अच्छा, आप सबके पास जो है एक स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे मैसेज बॉक्स में बता दें कि यस। अगर नहीं हो रही तो वो भी बता दें कि आपके पास स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो एक्चुअली उस सर्वर की साइड से भी कोई एरर है और आई डोंट नो कि इसमें और क्या क्या एरर्स के भी जनरेट हुए हुए हैं। तो जेंगो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम जिस चीज़ को डील कर रहे थे हम वहाँ तक आते हैं, क्योंकि आज हम अपना जो पहला जेंगो का जो प्रोजेक्ट है उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये क्यों कब कैसे क्या क्या चीज़ इसके साथ स्टार्ट हो रही है। तो आप सबके पास पायचाम होगा। आप लोग पायचाम कर लें इंस्टॉल, या अगर आपके पास आपके सिस्टम जो है पायचाम को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप विजुअल स्टूडियो कोड कर लें, क्योंकि हमें दोनों जो है हम दोनों पे इजीली काम कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगता है कि अगर आपका सिस्टम जो भी चीज़ अफोर्ड कर सकता है आप उसको पिक कर लें, क्योंकि आज हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे पैकेजेस वर्चुअल इन्वायरमेंट और इन सारी इन्वायरमेंट को बना के हम इसके थ्रू अपना सारा काम करवाएंगे। जेंगो का एक्चुअली होता है क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करवाना। आप सब लोग पायचाम या जो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड, इनको डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लें या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड या पायचाम जब डाउनलोड कर लें, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करवाना होगा, दैट इज़ कि आपको एक चाहिए होगा पाइथन एंड साथ आपको चाहिए होगा पायचाम या विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, इन दोनों में से एक तो पाइथन हमारे पास आ जाएगा। पाइथन जो है वो इजीली डाउनलोडेबल है और जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी इसके साथ है। आई गेस कि नेटवर्क जो है वो अनस्टेबल है और इसी वजह से ये बार बार जो है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है या प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर रहा कुछ साइट्स को। खैर, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड आपने डाउनलोड कर लेना। आपके पास विंडोज़ के सिस्टम है तो आप अपने विंडोज़ के ऊपर आप डाउनलोड करेंगे 64 बिट सिस्टम इंस्टॉलर, ये वाला। जिसके पास लिनक्स है वो ये कर लेगा, जिसका मैक है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी क्या नहीं। पाइथन पाइथन में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसमें हम डाउनलोड्स में आएंगे तो हमें इसमें आप 3.8.2 भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी 2.7.17, दिस वन 2.7.17। तो हम इसको भी इजीली कर सकते हैं। ओके, मैं आप सबको परमिशन भी दे रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, सो यू कैन रिकॉर्ड द लेक्चर एज वेल, ताकि एट द एंड ऑफ द डे किसी को कोई इशू ना हो। सो ऑल ऑफ यू आर इजीली एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर। सामा, शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है, शायद आप फ़ोन के साथ लॉग इन हो, सो आपको ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं रिसीव हो रही, क्योंकि शायद आपके पास जो है वो फ़ोन है। बाकी सबको जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुकी है, सो यू कैन इजीली रिकॉर्ड द लेक्चर एंड हम इसको फर्दर आगे लेके मूव ऑन करते हैं। अच्छा, पाइथन में आपने करना है 2.7.17 और इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी। सो इफ़ यू आर अ विंडो तो आपने विंडो में 64 MSI इंस्टॉलर करना है इंस्टॉल, और साथ आप विजुअल स्टूडियो कोड कर सकते हैं या पायचाम कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आपके पास ऑलरेडी है सारा कुछ तो ठीक है। क्योंकि अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है जेंगो का उसके ऊपर आएंगे, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर से हम आगे चलते जाएंगे। पाइथन बेसिक को भी लेके साथ साथ और जेंगो का बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है वो साथ साथ हम डील करते जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ 2.5 मंथ्स हमारी एक पूरी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो, क्योंकि वेबसाइट इसकी कंप्लीट होते होते 3 साढ़े 3 माह जो है वो इजीली लग जाते हैं। तो वील ट्राई आवर बेस्ट के हमें कंप्लीट फंक्शन और रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट है वो कंप्लीट कर लें। हाँ, पहला पॉइंट क्या आता है, जो बेसिक पाइथन से हम
जो इसको इंटरेक्ट करवाते हैं और इधर लेके आते हैं। अगर तो आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे बता दें कि ऑलरेडी है, अदरवाइज़ फिर मुझे आपको इसकी सेटिंग्स करवानी पड़ेंगी, तो वो सेटिंग्स भी आप फिर साथ साथ करते रहना। तो जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है सो काइंडली मैसेज बॉक्स में बता दें, तब तक हम बेसिक पाइथन के जो फंक्शंस हैं उनको चलते रहेंगे। और उस्मान, आप विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पाइचाम है तो वो आप उसी से ही काम चला सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचाम, ये दोनों सेम है। अगर आपकी जो सिस्टम है वो अगर तो पिक कर सकता है विजुअल पाइचाम, क्योंकि समटाइम जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं विद यूजिंग द पाइचाम की वजह से वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर आपका सिस्टम जो है वो अफोर्ड कर सकता है पाइचाम को, देन गुड। अगर ठीक है, डन हो गया उसामा। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली आगे लेके चलते हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ियों ने मॉडल्स और काफ़ी जगह तक काम कर लिया हुआ है। मैं भी, मुझे लास्ट टाइम अगर किसी से जो बात हो रही थी तो उसमें काफ़ियों ने, किसी ने एक ने कहा था कि मैंने मॉडल तक जो है वो काम कर लिया था या उससे आगे उन्होंने करना था। तो हम इसको बेसिक से लेके चल रहे होंगे अब आगे, और हर एक फंक्शन को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, सो हम उसको प्रॉपर्ली देखेंगे पाइचाम में भी और विजुअल स्टूडियो कोड में भी। सो हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही या बल्कि अगर पाइचाम है तो पाइचाम, अगर विजुअल स्टूडियो कोड है तो विजुअल स्टूडियो कोड पे हम यहाँ पे जस्ट अब एक्सटेंशंस में आते हैं पहले स्टार्ट में। तो अब हम यहाँ पे अपनी पहले एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे, जो जो एक्सटेंशंस हमें रिक्वायर्ड होंगी फॉर पाइथन एंड जेंगो। तो पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मैंने पहले करना है पाइथन और प्रेस एंटर करूँगा। सो यहाँ पे मुझे डिफरेंट एक्सटेंशन मिलेंगी पाइथन की, जिसमें पाइथन होगी, पाइथन की विजुअल स्टूडियो कोड की अपनी सेटिंग्स होंगी, कनाइट पाइथन होगी, काइट पाइथन होगी। एक मेरे पास ये है, मुझे एक सेटिंग इस तरह मिलेंगी पाइथन की विजुअल स्टूडियो कोड पे। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे नहीं, अगर मैं पाइचाम पे काम कर रहा हूँ तो पाइचाम पे व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट टू गोइंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि पाइचाम रहता ही सिर्फ पाइथन के साथ है तो हमें इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी इन्वायरमेंट यहाँ से सेट होगी। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इसके प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ साइट, SIT साइट। वेबसाइट रख सकते हैं, साइट रख सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेजेस और मेक अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट्स, ये आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। उसका ये है कि जब भी आप नया कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाओगे या बनाओगे या कुछ भी करोगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स चाहिए ऑटोमेटिकली ऐड मिलेंगी, आपको कोई खुद से सेटिंग को ऐड नहीं करना पड़ेगा। सर ज़्यादा इजी यूज़ जेंगो कौन सा है? समा दोनों पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि एक सर्वर साइट के लिए बहुत परफेक्ट है। जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो सर्वर साइट के लिए परफेक्ट है, और जो हमारा पाइचाम है ये हैवी हो जाता है जब हम सर्वर साइट पे जाते हैं। तो बाकी दोनों का सेम प्लेटफॉर्म है, सेम है, सेम चीज़ें हैं। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये एरर इंटीग्रेशन सम टाइम नहीं देता, जबकि पाइचाम जो है वो आपको सम टाइम एरर इंटीग्रेशन भी दे देता है और ये भी बता देता है कि एरर हमें कहाँ से मिल रहा होता है। तो हमें सम टाइम फाइलें जो है ना पाइचाम में ढूंढना आसान होता है और उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है विजुअल स्टूडियो के अंदर, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर फाइल्स एक्सटेंशन ही सारी नहीं होती हैं जितनी हमारे पास पाइचाम में पड़ी हुई है। मैं दोनों की एक हिस्ट्री दिखा देता हूँ कैसे, कि मैंने यहाँ पे एक सिर्फ पाइथन लिखा, पाइथन की एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करवानी पड़ेगी। पाइचाम में आपको पाइथन लिखना नहीं पड़ेगा, एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करवानी पड़ेगी, यू ऑलरेडी गेट द एक्सटेंशंस ऑफ पाइथन। सो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं 3.7 को लेके, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है 3.7 है। 2.7, 3.7 या 3.8 जो आपने डाउनलोड करना होगा, दैट इज 2.7 देन 3.7.7 और 3.8 भी कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे 3.9 भी अवेलेबल है मेरा, तो क्योंकि मैं सब पे काम कर रहा होता था तो 3.9 भी मेरे पास अवेलेबल होगा, तो यू कैन ईजिली गेट एनीथिंग। तो अब पहला पॉइंट ये आता है कि हम इसकी सर्विसेज को अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करवाएंगे। एक ये AWS की सर्विसेज, AWS की सर्विसेज हम खुद क्रिएट करेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट और AWS सर्विसेज बाय आवरसेल्फ। जब हम आगे जाते जाएंगे तो हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो खुद लिखेंगे। CLI हम अपनी सारी खुद क्रिएट करेंगे, हम इससे CLI नहीं लेंगे। हम अपनी CLIs लिखेंगे, अपने CLIs को कनेक्ट करेंगे, और उस CLI को जब कनेक्ट करेंगे तो उसको आपको फंक्शन आइडिया हो जाएगा कि हम अपनी CLI या सर्वर कमांड्स
तो कैसे ऐड करते हैं या कैसे लिखते हैं या हम इसको लेके कैसे चल रहे होते हैं। तो अभी तो हमारा पहला बेसिक जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ये आएगा कि हमने अपनी यूआरएल्स को किस किस तरह सेट करना है अपने रूट के साथ। तो क्योंकि हम पहले रूट और मॉडल क्लासेस और ये सारी चीज़ें करेंगे कि बैकएंड के ऊपर हमें अपने रूट्स वगैरह नज़र आ जाएं या रूट जो है वो मिल जाए, और अगर रूट मिल जाता है तो वी आर एबल टू क्रिएट अ अस्सलाम लॉट। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं भी यहाँ ज़रा बता दें मुझे क्या करना है। अच्छा सलमान, पहले तो वही हमने करना है कि हमने पाइथन और पाइथन ही डाउनलोड करना था, और जो मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी कर चुके हुए थे। जी जी सर। हाँ, तो बस आगे हम वही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं ठीक है सर। प्रॉपरली ना। हम एक्चुअली अब इंटीग्रेट करेंगे ना सारी चीज़ को, कि जेंगो में रिक्वेस्ट रिस्पांस कैसे फॉरवर्ड करते हैं और ये सारी यूआरएल व्यू और मॉडल ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, ताकि हम जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके साथ साथ इसके कंपाइलर की जो जो सेटिंग में जो जो चीज़ें जैसे जैसे यूज़ होती है ना, जैसे ये है रेस किया, रेस की कमांड क्या करेगी, उसके बाद फू की क्लास क्या काम करती है, कैसे करती है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करवाऊंगा आपको प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे क्लास होती जाएगी हम सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो अब हम आए इस पे वापस। सो वी आर गोइंग टू ऐड 3.9, मैंने 3.9 अपना ऐड किया, सो आप अपना 2.7 या कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर विंडोज़ है 2.7 इज़ द बेस्ट वे, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ की अच्छी मशीन है तो आप 3 पॉइंट समथिंग भी कुछ भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। सो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। सो प्रोजेक्ट का हमेशा आपने नाम रखना है, कभी भी प्रोजेक्ट को जो है वो आप अनटाइटल्ड नहीं रखोगे, अनटाइटल्ड रखोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट होगी। सो मेरे पास अभी यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ उसका नाम है साइट, खाली साइट। तो साइट अभी मेरे पास सिर्फ एक खाली एक फोल्डर है, मैं इस खाली फोल्डर को अटैच करूंगा एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल से, जिसको अब मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट सेंड करने लगा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दे रहा हूँ जेंगो के इंटरप्रेटर को, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे चीज़ इंस्टॉल करनी है, दैट इज पिप इंस्टॉल जेंगो, ताकि अगर मेरे पास जेंगो नहीं है सो आई कैन इजीली इंस्टॉल द जेंगो। सो मैंने यहाँ पे अपने आप को जेंगो इंस्टॉल कर लिया है, या अगर मेरे पास इंस्टॉल होगा तो वो ऑलरेडी आ जाएगा कि इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करने चला जी जाएगा। सर। जी जी। सर मैंने लास्ट टाइम पीवाई बनाया था तो मैं वही यूज़ करूँगा। हाँ, आप तो वही यूज़ करोगे, आप वो यूज़ करोगे। ठीक है सर। तो अच्छा, यहाँ पे अगर जेंगो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपके पास आ जाएगा जेंगो इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और ये आगे कमांड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम आएंगे जेंगो, जब इंस्टॉल्ड है ये सारा कुछ है तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टार्ट प्रोजेक्ट होगा इट मीन्स कि हम कोई चीज़ क्रिएट करने लगे हैं, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट या साइट या कुछ भी इसका जो नाम है वो लिख दूंगा। सो मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट लिख दिया। सो अब मेरे यहाँ पे फोल्डर में एक फोल्डर और शो हो जाएगा वेबसाइट का, ये आ गया। सो दिस इज़ माई वेबसाइट फोल्डर। तो वेबसाइट के अंदर मेरे पास ये manage.py है। सो मैं इस manage.py को, अब मुझे इस फोल्डर के साथ साथ और क्या चीज़ चाहिए, अभी इस फोल्डर के अंदर नहीं आना। सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर थिंग दैट इज जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दूंगा। सो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम रख देता हूँ कोर। मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दिया कोर, क्योंकि हम इसमें अब कोर पाइथन की या इस तरह की चीज़ों की जो है प्रोग्रामिंग ऐड करेंगे। हाउ टू ओपन इट, हाउ टू ओपन, अपने इसमें उसामा जो फाइल्स आ रही होती है ना, फाइल में आओ, यहाँ पे आपके पास ओपन की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको डायरेक्ट ओपन कर लो। अगर आपको इस तरह पता है कि प्रोजेक्ट किधर पड़ा है तो इस तरह ओपन हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्टरी का पता है कि आपकी किस डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो आप उस डायरेक्ट डायरेक्टरी से भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्टरी का पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्टरी का एड्रेस पूरा लिख दो, आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास आएगा cd somehow your directory। तो हम उसमें सारी चीज़ों को ओपन करने के, जैसे मैं अब cd करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँगा, वेबसाइट। सो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाऊँगा। सो मेरी वेबसाइट के अंदर मेरा manage.py पड़ा हुआ है। सो मैं इसको ओपन इन टर्मिनल कर लूँगा ताकि हम श्योर कि मैं अपनी वेबसाइट में हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा python 3, मेरा python 3 चलेगा, आपका python चलेगा। manage.py make
माइग्रेशंस, ताकि मैं ये चेक कर लूँ कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स के पास पहुंची है या नहीं पहुंची. सो आई एम गोइंग टू मेक माइग्रेशंस. तो मेरी 9 चेंजेस डिटेक्टेड. इट मींस कि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो माइग्रेशन तक जा चुकी है, उधर रिस्पॉन्स तक जा चुकी है. अब यहाँ पे जैसे कि मेरे फोल्डर में कोई डेटाबेस शो नहीं हो रहा अभी. मेरे पास कोर की फाइल है, मेरे पास वेबसाइट की फाइल है, और ये मेरे पास आ गया अब डेटाबेस जो मेरे पास पहले शो नहीं हो रहा था. सो राइट नाउ आई हैव माय ऑन डेटाबेस जो इसके साथ चलता है. इट मींस कि हमारी जो डेटा कमांड है ये वाली, ये अभी चल पड़ी है जो रिक्वेस्ट से नीचे आ रही थी. सो डेटा के साथ हमारे पास डेटाबेस आ गया. अब मैं यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करवाऊंगा. ऑथेंटिकेट क्या करवाना है कि पाइथन मैनेज, सॉरी पाइथन 3 manage.py migrate. अब मैं इसको ऑथेंटिकेट करवा दूंगा माइग्रेट के थ्रू कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी माइग्रेट कर दी हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या करते हैं. अब हम आते हैं बेसिक पाइथन के स्ट्रक्चर के अंदर. ये है बेसिक पाइथन का स्ट्रक्चर जिसमें हम काम करने जा रहे हैं. सीक्वेंस, एक्सप्रेशन, और जब हम कोई भी क्लास वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई भी क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इस सर ऑब्जेक्ट, जी जी, सर मेरा जेंगो डैश एडमिन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा. आपका इंटरप्रेटर की सेटिंग नहीं होगी. आप एक काम करो, इंटरप्रेटर में आओ, इधर ऊपर से सेटिंग वाला आ रहा होगा. इसके अंदर आपका ये प्रोजेक्ट में हो, प्रोजेक्ट में आपका इंटरप्रेटर होगा. इंटरप्रेटर में जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कि आपका यहाँ पे इंटरप्रेटर सेलेक्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ. क्योंकि आपके इंटरप्रेटर की सेटिंग पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका इंटरप्रेटर जो है उसकी सेटिंग में ये चीज़ें ऐड हैं या नहीं है. तो अगर चीज़ें ऐड हैं सो वी कैन वर्क इट प्रॉपरली. अगर चीज़ें ऐड नहीं है तो फिर इसके साथ काम नहीं कर पा रहे होते. सो हमारे यहाँ पे चीज़ें ऐड हैं. तो अब हम यहाँ पे सिर्फ इसको एक चला के देख लेते हैं कि मेरा सर्वर जो है वो रन होता है, ताकि मैं आगे फर्दर जो है वो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट कर दूँ. सो रन सर्वर किया मैंने. सो यस, मेरा जो सर्वर है वो रनेबल है और रन सर्वर हो रहा है. तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा. सो माय सर्वर इज़ प्रॉपर्ली रनिंग. और यस, मेरा सर्वर जो है वो इजीली रन हो रहा है. और सर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ मेरा क्या क्या यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ साथ साथ. गेट टू नो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही. सो मेरा यहाँ पे सर्वर जो है वो रन हो गया है. इसमें डिबगिंग आ गई और इसमें बाकी सारी चीज़ें भी आ गई हैं. तो अब मैं इसके ऊपर इसकी ऑथेंटिकेशन ऐड करूँगा एपीआई के थ्रू. और मैं साथ साथ आपको इसके बारे में बताता जाऊँगा कि हम एक्चुअली क्या करने लगे हैं. अब मैं सिर्फ बैकएंड के ऊपर जो जेंगो है उसको ऐड करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू ऐड जेंगो, जिसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऐड अप होती जाएंगी. सो आई एम गोइंग टू ऐड थिंग्स. साथ ही मैं आपको एक और चीज़ भी देता हूँ. ओके, सो मैं अब आपको इसकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. और बाकी क्या कहता हूँ, एक मिनट, क्या एरर शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर. सलमान, अब तो ये प्रॉपर स्टार्ट हो गया हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये इशू रहेगा. अच्छा फिर, अच्छा ये आया सलमान का. अच्छा, यहाँ पे जेंगो आपका इंस्टॉल्ड है और पी वाई भी आपके साथ इसकी इंटीग्रेशन भी है, इंस्टॉल्ड है. तो ठीक है. ओके, पिप जो है वो इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है. अच्छा, पाइथन की सेटिंग, इसकी सेटिंग
अच्छा ठीक है, आपकी सेटिंग्स में बिल्कुल सही है सलमान ऐड, इसमें सेटिंग्स आपकी तकरीबन सही ऐड हुई हैं, सेटिंग्स में कोई इशू नहीं आ रहा। एक्चुअली जो इशू आ रहा है वो आपका है कि आपका बैकएंड के ऊपर इंटरप्रेटर जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। सो मैं आपको ऑथेंटिकेशन का उसका एक तरीका बता देता हूँ ताकि आप इजीली उसको ऑथेंटिकेट कर लो। ठीक है सर। ठीक है, तो मीनवाइल मैंने आपको एक और चीज़ दी है कि जिस पे आप अपनी अटेंडेंस जो है वो सारे मार्क कर सकते हो, सो यू कैन इजीली मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा, इसकी सेटिंग्स को अब ऐड कैसे करना होता है जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आए, हाउ यू गोना ऐड द सेटिंग्स। अब जब भी हमारे पास पाइथन के अंदर ये हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम इसकी सेटिंग्स को ऐड करते हैं, हमें यहाँ पे आना होता है, सेटिंग्स में आना होता है। हम एक्चुअली इसके एडिटर में आते हैं, एडिटर में ना इसकी एक जर्नल, इसमें ये CSP और TSP एडिटर अवेलेबल होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स आ रही होंगी और कईयों के यहाँ पे ना अनचेक हुआ हुआ था, अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर लें और यहाँ पे इसको अनचेक कर दें अगर ये चेक हुआ हुआ है। तो जब आप इसको अनचेक और चेक कर लोगे तो आपने इसके टूल में आना है और टूल में आके इसके एक्सटर्नल टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आनी चाहिए। टर्मिनल के अंदर सिर्फ आपकी ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी जो अपनी साइट पे जिस पे काम करो यहाँ पे सर ये एक बार सर रिपीट करते हैं, एडिटर एडिटर में जाके फिर कहाँ बताना है? एडिटर में आओगे, जर्नल में आओगे, जर्नल में आके आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा CSV और TSP एडिटर। यहाँ पे देखना है इसके ऊपर चेक हुआ होगा या चेक नहीं हुआ होगा, अगर चेक नहीं हुआ हो तो चेक कर दो और बाहर आ जाओ। इट्स अबाउट द सेटिंग्स जो हम इसकी बैकएंड के ऊपर सेटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो सेटिंग्स हैं वो इसमें सिर्फ ऐड अप होती हैं और सेटिंग्स के बाद इसकी सेटिंग्स ऐड करने के बाद आपने आना है अपने इस टूल में, टूल के अंदर आओगे आप टर्मिनल में। आपके पास यहाँ पे टर्मिनल कोई ऐड नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके जो एक्सटर्नल टूल्स हैं वो कोई ऐड नहीं होने चाहिए। फिर आपके टर्मिनल से अंदर आपके पास यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट में ऐड हो और इस प्रोजेक्ट से ही आप अपना सारा काम चला रहे होगे। बस ये सारी सेटिंग्स इसके पास आएंगी तो आप अप्लाई करके बाहर आ जाना और जब अप्लाई करके बाहर आओगे तो आपके पास आपकी वही जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सर ये सेंड किए हैं आपको। व्हाट्सएप पे जी हाँ, ये जैसे आ रहा है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट में अलाउ परमिशन आ रहा है, अलाउ प्लेसमेंट ऑफ द क्रेडिट्स आफ्टर द एंड लाइन, इसके नीचे आ रहा होगा अलाउ प्लेसमेंट इनसाइड द टैब और ये जो शो वर्चुअल स्पेस, इन दोनों को चेक मार्क कर दो। कर दिया सर। ठीक है, अब नीचे टूल में आ जाओ, ये जो एक्सटर्नल टूल आते, ये जो टूल्स होते हैं ना इसमें आ जाओ। ठीक है सर। अब इसमें ये चेक हाँ करो कि आपके पास टर्मिनल के अंदर यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे सर स्टार्ट डायरेक्टरी में। हाँ, स्टार डायरेक्टरी के अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जी सर आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसको ओके कर दो, अप्लाई करके ओके कर दो। कर दिया। जी सर। अब यहाँ पे देखो आपका इंडेक्सिंग होता हुआ नजर आ रहा होगा, अप्लाई इंडेक्सिंग का नजर आ रहा होगा कौन होता हुआ। वहाँ पे सर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। नो सर। अप्लाई हो गया था, फिर अप्लाई हो गया होगा। जी अप्लाई हो गया सर। हाँ बस सही है, फिर अप्लाई हो गया तो इस वजह से इंडेक्सिंग जो है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं है। अप्लाई अगर हो गया तो फिर इंडेक्सिंग नहीं लिखा हुआ आएगा, देयर इज नॉट एन इशू के वो काम हो गया। अच्छा, अब हमारा जो काम है वो है आगे वाला सर जिसमें हमने फिर वही आ रहा है। तो ये पाइथन को रीस्टार्ट करो, ये सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है, एक्चुअली सेटिंग्स को अप्लाई करते वक्त ना समटाइम विंडोज से वो चीज़ें उठा लेती हैं, समटाइम नहीं उठाती हैं, और अगर फिर भी ना उठाए
तो फिर मैं इसकी आपको ना सेटिंग्स बताऊंगा, फिर उस तरह जाके इसकी हार्ड कोड इसको सेटिंग में कर लेना, फिर ये चल जाएगा। क्योंकि समटाइम इसकी हार्ड कोड सेटिंग करनी पड़ती है, समटाइम ये नॉर्मल सेटिंग से भी चल जाता है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम इसके जो रूट्स हैं, इसको इसके अंदर रूट ऐड करेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं और हमें इस पे क्या क्या फ़ायदा होगा। मैं पहले इसमें पहला रूट ऐड कर, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड कर दी, सर्वर हमें चलता हुआ नज़र आ गया। अब हमने जो चीज़ अब इसमें करनी है, दैट इज़ हम वेबसाइट के settings.py में आएंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे अब इस चीज़ की ऐड अप करना है इस चीज़ को, दैट इज़ कि मैं अपने कोर में हूँ। सो कोर डॉट एप्स डॉट core कोर, मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉन्फ़िगरेशन FIG, एंड यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये मेरे पास इसकी सेटिंग्स वगैरह में मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी आपने ये सेटिंग्स अगर चेक भी करनी होती हैं तो आप कोर में आ सकते हो, कोर में आके ऐप्स में आओगे तो आपके पास ये सेटिंग लिखी हुई आ रही होंगी। सो मेरे पास ये टोटल ये सेटिंग है। सर ये रिपीट कर देना, कहाँ कहाँ पे क्या ऐड किया है हमने। ये देखो सेटिंग्स में आओगे, सेटिंग्स में आके आपके पास ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही होगी, ठीक है। जी सर। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हो और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें जैसे मैंने किया, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक भी कर सकते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रही है। सो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स सिंगल कोट डाले, यहाँ पे ऐप्स के अंदर ना मेरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आ रही होंगी, कोर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरह मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये काम करना होता है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा होता है। तो मेरे पास यहाँ पे है, मैं आऊँगा इसमें settings.py में आऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास है कोर, मैं कोर में था। ये एप्लीकेशंस है, एप्स डॉट कोर कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरे पास ऐसे ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो मेरे पास ये चीज़ ऐड हो गई। अब जो मुझे चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कि मैंने अब इसके अंदर चीज़ों को ऐड अप करना है और मैं यहाँ पे इसको करूँगा पहले मेक माइग्रेशन। सो पाइथन, आपके पास पाइथन चलेगी, मेरे पास पाइथन 3 चलती है। manage.py मेक माइग्रेशंस। सो मैं इसको स्टार्ट करूँगा। इफ़ आई डोंट, आई मीन अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास कोर ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि ये फ्रोज़न हो जाएगा क्योंकि इसका मॉड्यूल उसको नहीं मिला। कोर का मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब हमने कोर का मॉड्यूल ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो हमने चीज़ की थी, दैट इज़ हमारे पास कोई कोर नहीं था। सो अब कोर का जो मॉड्यूल है वो ऐड करेंगे इसमें। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग कि हमें क्या चीज़ किस तरह एरर देती है और क्या चीज़ किस तरह हमें स्टार्ट करती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास साथ साथ ही रहती जाएंगी। अब मेक माइग्रेशन में इसने हमें ये छोटा सा एरर जो है वो परफॉर्म करके थ्रो कर, टर्मिनल में क्या लिखना है। मेक माइग्रेशंस लिखोगे तो आपके पास ये एरर शो होना चाहिए। अब मैं जैसे माइग्रेट करूँगा तो मेरे पास अगेन ये कोड का एरर आना चाहिए। अगर आपके पास ये एरर नहीं आता, इट मीन्स कि आपकी जो सेटिंग्स हैं उसमें सारी चीज़ें पहले से ही ऐड अप हुई हुई हैं और सेटिंग्स बाद में ख़राब हो जाएंगी। सर manage.py एरर आ रहा है। manage.py नहीं, वो फिर आप उस फोल्डर में नहीं हो ना, आप पहले उस फोल्डर में आ जाओ। तो कैसे। ये देखो आप आओगे, ये आपकी वेबसाइट आ रही है ना, वेबसाइट पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आके यस। इसको करोगे ओपन इन टर्मिनल, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ आपको मैंने कोड कैसे ऐड किया है। उस्मान ये कह रहे ये वाला फोल्डर कैसे ऐड किया है, तो मैं आपको एक दोबारा एक और नया फोल्डर बनाता हूँ, उसको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अभी कोड को रिमूव करता हूँ और ये यहाँ पे ऐसे रिमूव हो गया, इसको मैं सेव किया। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बनाता हूँ इससे, पाइथन 3 manage.py
कोर एपीआई, मैं अब कोर एपीआई पे ऐड करता हूँ एक और चीज़। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये क्या कह रहा है, मैनेज डॉट पी वाई, ओह सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ आएगी स्टार्ट ऐप, सो कोर एपीआई। सो मेरे पास अब यहाँ पे कोर एपीआई ऐड हो गई होगी। ये है, ये मेरे पास कोर एपीआई ऐड होगी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट में जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम वेबसाइट के अंदर हैं तो वेबसाइट के अंदर ही काम करेंगे, तो ये वेबसाइट के अंदर ही लिखा आएगा। सो ये वेबसाइट के अंदर इसका ये बन गया कोर एपीआई, वेबसाइट के अंदर ही है ये अब कोर एपीआई। सो मैं यहाँ पे अब चीज़ को ऐड करवाऊँगा, जिसको अब यहाँ पे मैं ऐड करवाऊँगा। अब ये ऐड अब इस तरह होगा मेरे पास, मैं लिखूँगा कोर एपीआई डॉट एप्स डॉट, मैं कोर एपीआई के एप्स डॉट पी वाई में आऊँगा और यहाँ से ये वाली चीज़ कॉपी कर लूँगा। सर मेरा एरर आ गया। क्या एरर, क्या है? नो मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एरर। हाँ वो सही हो गया ना, वो तो नॉट इन मॉड्यूल। आप जैसे मैंने कोर एपीआई दोबारा बनाई है ना, जी सो हम सर। कोर एपीआई लिखेंगे। अब कोर एपीआई को इसकी सेटिंग्स में ऐड कर देंगे। ये नहीं, इस तरह ये सेटिंग ऐड हो जाएंगी, तो अब मेरे पास ये जो एरर है ये रिमूव हो जाएगा। मतलब मैं इसको करता हूँ मेक माइग्रेशंस, सो मेरे पास ये एरर अब दूर हो गया है। सो मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ। सो ये एरर मेरे पास अब जा चुका है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस द एरर, और इसके एरर को हम भगा सकते हैं इजीली। अब सर इसका मतलब है कि हमने जितने भी ऐप्स ऐड करेंगे हाँ उसको जी, बाद में आके हमने अपनी सेटिंग में ऐड करवाना होगा, वहाँ रजिस्टर करना होगा, तो हमारे उसको प्रोजेक्ट को पता चलेगा कि मैंने कितनी ऐप्स ऐड की हैं। एग्जैक्टली यही सर, सर ऐसे ही इसका। है, ऐसे ही है, ऐसे ही करना हाँ पड़ेगा। ठीक। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, या कोई भी एप्लीकेशन है वो मेन के साथ ऐड नहीं होगी। तो अब जैसे मैंने कोर पहले ऐड किया था, अब कोर मेरा बाहर है, इस वेबसाइट से बाहर है, क्योंकि मैंने वेबसाइट के अंदर कोर एपीआई बनाई है। कोर मेरा वेबसाइट के बाहर है, तो मैं कोर को अब इस तरह ऐड कर सकता हूँ, CORE कोर, और मैं इसको अब सेम माइग्रेट करूँगा तो मेरे पास ये दोबारा वही एरर शो कर देगा कोर का, कि कोर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस इनपुट। तो ये इसी वजह से एरर शो करता है कि हमने अभी इसके अंदर कुछ भी इसको ऐड अप नहीं किया कि इसको मैं ऐड यहाँ पे कर सकूँ। सर मेरा कोर एपीआई आया एरर। कोड एपीआई का तो एरर नहीं आना चाहिए। माइग्रेट किया तो मेरा ये एरर आया। एरर क्यों आ रहा है कोड एपीआई? अपना कोड एपीआई देखो, आपका वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने यहाँ पे इसके मॉडल्स लिखने हैं। इसके मॉडल वेबसाइट के अंदर नहीं है। नहीं। अच्छा, वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। एक काम करो, जो आपका ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, उसको आराम से ड्रैग करो और यहाँ तक ऐसे करके खींच के ले आओ, वो आ जाएगा उसी। ठीक है सर। ठीक है, तो उसको दोबारा रन कर देना, वो हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ना जो हमने अभी कोड एपीआई लिखी है, या कोड एपीआई जो बनाया फोल्डर, इसके अंदर ना हमने अपना पहली क्लास लिखनी है। मॉडल्स डॉट पी वाई में हम लिखेंगे पहली क्लास। जो ऊपर लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख रहने दें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहली क्लास लिखूंगा। मैंने क्लास लिखी, सो मैं क्लास बनाई PNY की। तो अब मैं नहीं यहाँ पे सर इसको वही बताऊँ। आप मुझे जो आपका एरर आ रहा है ना, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको देख के बताता हूँ एक्चुअली आप क्या कर रहे हो। सो मैंने अपनी क्लास बनाई, उसको बताया कि मॉडल, उसका फंक्शन उठाओ जो मॉडल्स के बीच में है। सो मैं इसको आसानी से देता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ इससे रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ मुझे एक नेम चाहिए इससे। एक मैंने नाम उठा लिया, और नाम को मैं बता देता हूँ। मेरे नाम में, नाम की डेफिनेटली करेक्टर फील्ड होती है। सो मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, इसमें हम नाम अपना एंटर कर सकते हैं। और कितना लंबा नाम होगा वो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि मैक्सिमम अंडरस्कोर लेंथ इसकी कितनी हो सकती है, 50 करेक्टर की हो सकती है। नाम किसका होगा या किसका हो सकता है, सो अभी हमें आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एनी नेम। एनी नेम इज इक्वल्स टू अगेन मॉडल्स
डॉट करेक्टर फील्ड ही होगी क्योंकि एनी नेम है, सो इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे वही मैक्सिमम सॉरी मैक्स अंडरस्कोर लेंथ आ जाएगी मेरे पास 100, कुड बी एनी नेम। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, दैट इज डिफाइन str सेल्फ, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम। मैंने एक क्लास बनाई, मैं यहाँ पे साथ साथ डिफाइन बताता रहता हूँ ये आपको। तस्वीर कर दिया तो चेक कर लें। ठीक है, एक मिनट। क्लास मेड क्लास, हमने क्लास बनाई, इंक्लूड द मॉडल ऑफ द क्लास ऑफ दैट क्लास। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन द क्लास, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अ क्लास आ गई, और यहाँ पे हमने बता दिया डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे इसका जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन फॉर क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट रिकॉल। हमने ऑब्जेक्ट की रिकॉल का ये फंक्शन क्रिएट किया। अच्छा, वो आपको कह रहा है नो मॉड्यूल कोर एपीआई डॉट एप्स। अच्छा, कोर एपीआई डॉट एप्स, इसके आगे आपने कॉमा डाला हुआ है? एंड पे आपने कॉमा डाला नहीं है, आपने तो फोल्डर ही नहीं यहाँ पे बनाया हुआ। आपने कोर का फोल्डर है यहाँ पे, आपका आपका कोर एपीआई नहीं, आपका कोर है, कोर। ये देखो, आप यहाँ पे कोर एपीआई नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे कोड लिखोगे। सो इट्स नॉट लाइक अ कोर एपीआई, क्योंकि आपका कोर है तो कोर में जाके आप चेक करो कि जैसे आपने, मैंने एपीआई कोर एपीआई बनाई थी, तो यहाँ पे आपका एप्स के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा आपको क्या रिक्वायर्ड है। सो आपका कोर है तो वो आपको कोर ही देगा। सो मैंने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को रिकॉल करवा दिया, और यहाँ पे जस्ट रिटर्न नेम, यहाँ पे जस्ट मुझे नेम रिटर्न होगा। अब मैंने ये किया क्या है, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उस ऑब्जेक्ट को रिकॉल कर दिया, और जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को रिकॉल किया, इन द सर ये एक सेंस, बार अगेन एक्सप्लेन कर दें, क्या चीज़? ये समझ नहीं आती ये ये सर क्या करना। मैं यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। क्या कि किया क्या है? मैंने एक पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को मैंने बताया कि अच्छा मेरे पास ये चीज़ है, फिर उसकी एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन मेरी दो साइड से अटैच है, एक सर्वर साइड से भी अटैच होगी, और एक मेरी एप्लीकेशन जो है वो यूज़र साइड से भी अटैच होगी। अभी हम यूज़र साइट लिख रहे हैं कि यूज़र को इस पर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, यूज़र जब साइट ओपन करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ नज़र आती है। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास को बताया कि उसमें उसके बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल्स हैं, और साथ ही साथ उसके पास मॉडल का फंक्शन है। मॉडल का फंक्शन किसका है? कोर एपीआई का। कोर एपीआई का मॉडल का अपना फंक्शन है इसके पास, और साथ ही साथ इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो इसने यूज़ करने हैं फॉर एपीआई कॉलिंग और एपीआई के लिए या ऐप सर के ये लिए। मैं ये वेबसाइट कोरे पे कैसे बनाऊँ, अभी आपने ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ज़रा, आपने इससे पहले जो मुझे बताया। कोर एपीआई पे आओगे, जो आपका वहाँ पे कोड लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे आओ, मॉडल्स, इसमें apps.py में आओ, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ये चीज़ आपने सर सेटिंग्स में जाके ऐड करनी है। मेरा कोरे पे शो ही नहीं हो रहा है। आपका कोड शो हो रहा है ना, आपने कोड बनाया हुआ है ना। वो ऊपर बनाया हुआ है कोर। नहीं, आपका वेबसाइट के अंदर भी कोड आ रहा है। ये देखो, अगर आपने जो मुझे पिक्चर सेंड किया है ना, आपके ये वेबसाइट के अंदर कोड लिखा हुआ आ रहा है। तो वो सर आपने कहा था तो इधर ट्रैक करना, तो मैंने इस वजह से हाँ, किया था। वो उसके अंदर ड्रैग हो गया ना, तो अब आपका जी कोर है, कोर एपीआई नहीं है, सो आप कोर को यहाँ पे ऐड करोगे। कैसे सर? कोर को ओपन करोगे, जी ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे कोर एपीआई है मेरा, इसके यहाँ पे देखो आपके पास apps.py में क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, कॉन्फ़िग ऐप कॉन्फ़िग नेम कोर। आपका कोड है ना, जी तो आप यहाँ पे अब कोर की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ऐड करोगे सेटिंग्स में यहाँ पे। कर दी सर। ठीक है, और फिर इसको माइग्रेट करो और बताओ क्या एरर गया या नहीं गया। क्या, हम वापस आते हैं। तो क्लास को जब डिफाइन करते हैं तो हम क्लास के अंदर ये बताते हैं कि इसके अंदर नहीं कौन हुआ कौन। सर, फिर नहीं हुआ? एरर नहीं हुआ। अच्छा, आप जहाँ पे हो ना यहाँ पे ही आप एक काम करो, ये वाली चीज़ बनाओ, दैट इज पाइथन 3 manage.py स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे आप लिख दो खाली एपीआई, एपीआई एपीआई लिख दो। लिख दिया? सर वही एरर आ रहा है मुझे फिर। नहीं, दोबारा वो एरर नहीं आ सकता। एपीआई लिखा है इस तरह, ये लिखा है जो सिंटेक्स लिखा है, ये पाइथन manage.py स्टार्ट एपीआई, यस सर, ऐसे ही लिखा। टर्मिनल में लिखा है, यस सर। एंटर किया। जी सर। यहाँ से इसको रिमूव करो, जो आपका पहले लिखा हुआ आ रहा है इसको रिमूव करो, और यहाँ पे आपके पास अब एक फोल्डर बना हुआ आ रहा होगा कोड एपीआई का, या एपीआई का फोल्डर वेबसाइट के अंदर। देखो बना हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा? वेबसाइट नहीं, कोर का आ रहा है। एपीआई का फोल्डर नहीं आ रहा? नो सर। वेबसाइट को बंद करके ओपन करो, एपीआई का फोल्डर बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं सर, आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? आपका ये एपीआई जा किधर रहा है फिर? यहाँ पे कोई फोल्डर शो नहीं हो रहा। नो सर। मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जो मेरे पास, जो मैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको फिर एज इट इज अपने ऊपर ना वहाँ पे ओपन कर दो, ठीक है? ठीक है सर। प्रोजेक्ट आपको व्हाट्सएप कर दिया, सो ठीक है व्हाट्सएप से सर। आप इजीली इसको ओपन कर सकते हो जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं एंड models.py में। सो हमने ये सारा अपना एक छोटा सा पहले मॉडल बना लिया। इस मॉडल का काम ये होगा कि हमें रूट तक एक्सेस इजीली मिल जाएगी, क्योंकि हमने रूट को ये बताना है कि हम उसमें क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हमें रूट तक इसकी एक्सेस बहुत इजीली मिल जाएगी। सर ये मेरे लैपटॉप पे शो ही नहीं हो रहा। क्या चीज़?
आपको फोल्डर आपने जो प्रोजेक्ट दिए। फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया? फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो शो होगा ना, क्योंकि हम अब इसके एक्चुअली क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ना, क्लास ऑब्जेक्ट से हमने जाना है इसके डेकोरेटर में, हमने जहाँ पे चीज़ को रिटर्न करवाना है, हम डेकोरेटर से चीज़ को रिटर्न करवाएंगे और रिटर्न करवाने के बाद हम इसकी हर सेटिंग के अंदर इसके सारे एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। अब हम इसके कंट्रोल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं कि इसको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड हो सकती है, इफ़ एल्स और इफ एल्स या एल एफ। सो इसकी हर कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो चेंज होगी। हर कंट्रोल स्टेटमेंट के पास एक नया फंक्शन जा रहा होगा, जिसको हम फ्लो कंट्रोल भी कहते हैं और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग है सारी वो इसमें मैटर करती है, क्योंकि इसका बैकएंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है बाकी सारी वेबसाइट से। तो हमने अभी छोटा सा एक मॉडल जो है वही क्रिएट किया है कि हम इसका बैकएंड जो है वही अभी सिर्फ इसके अंदर ऐड अप करवा सकें, ताकि हमें एक चीज़ चलती हुई नज़र आनी चाहिए। सर ये मॉडल में हमने दो हमने ऐड किए हैं, नेम और एनी नेम। हाँ जी तो सर। इनको एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं सर? सर देखें, थोड़ा। हमने बैकएंड के ऊपर ना डेटा पे कुछ बनाना था। हम बैकएंड पे है ना, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो हमारे पास HTML होती है या एंगुलर होता है या कुछ भी ऐसी फाइल होती है। बैकएंड के ऊपर दो फील्ड्स हमने बनाई, एक नेम है जिसमें आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं, एक एनी नेम है उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप कुछ भी रखवा सकते हैं यहाँ पे, इट कुड बी एनीथिंग। एनी नेम करने के बजाय आप यहाँ पे कर दें मेरी क्लास है CLAS, क्योंकि हम इसके सेम वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम क्लास रख सकते हैं। हम इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, इसको DSCRIPTION आप डिस्क्रिप्शन कह दें कि आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। सो इट कुड बी एनीथिंग। सो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे फिर मॉडल्स से डिस्क्रिप्शन फील्ड आएगी और यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट फील्ड करते हैं, जिसमें आपके पास डेटा अनलिमिटेड ऐड हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ डेटा ही ऐड करना है। नेम के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, नेम किसका है किसका नहीं है, क्या आ सकता है नेम के अंदर, क्योंकि हमने पीछे सिर्फ मॉडल्स को दो फील्ड में डिफाइन किया है। और इस मॉडल को दो फील्ड में डिफाइन करने का मकसद ये है सर कि जब भी हम आगे हमें फर्दर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रिक्वायर्ड होंगी, हम कॉन्फ़िगरेशन इसी के अंदर करवा रहे होंगे। अभी जब मॉडल स्टार्ट होगा ना, तो बैक एंड के ऊपर ये शो कैसे हो रहा होगा वो भी आपको मैं ये शो करवा देता हूँ। ये मॉडल एक्चुअली बैक एंड के ऊपर सर शो ये कैसे मॉडल होगा। की क्लास किस लिए यूज़ कर रहे हैं? मॉडल की क्लास हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहला ये है कि हम अपनी एक क्लास बनाई जिसमें हमने अपना डेटा किसी जगह पे शो करवाना है, क्योंकि हम इसका डेटाबेस में है, बैक एंड के ऊपर है। ठीक है। मॉडल बनाया कि हमने एक अपनी क्लास शो करवानी है कि हम अपना डेटा इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब एक सुपर यूज़र क्रिएट करता हूँ कि मैं इसका बैकएंड एक्सेस कर सकूँ। manage.py create super user. So I'm going to write a super user। एक मिनट यहाँ पे, हाँ सुपर यूज़र की स्पेलिंग गलत हो गया, create super user। तो मैं यहाँ पे अपना सर सुपर यूज़र क्रिएट करता हूँ। जी जी। सर आपने जो प्रोजेक्ट भेजा मुझे, ये किस नाम से और कहाँ पे शो होगा? ये आप जब किस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे शो होगा, और ये प्रोजेक्ट का नाम है साइट, SITE साइट, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट आएगा प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना सुपर यूज़र बनाना है तो मैंने क्लास लिख दिया, यूज़र का नाम, ईमेल मैंने ID दे दी, सो CLASS class@gmail.com, इट कुड बी एनीथिंग। सो पासवर्ड यहाँ पे टाइप होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये होगा? 8 अपने डाउनलोड्स में देखो, डाउनलोड्स में आ रहा होगा 8 अच्छा सर। डिजिट। वो फिर जहाँ पे आपकी व्हाट्सएप की फाइल डाउनलोड हो रही है ना, वहाँ पे जाके चेक करो कि कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, अगर आपने डाउनलोड इसको किया तो यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन 8 कैरेक्टर से छोटा इसका जो पासवर्ड है वो नहीं आप लिख सकते। जब भी छोटा लिखेंगे वो आपको ये कह देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो छोटा है। सो यहाँ पे आप सिर्फ जब क्रिएट सुपर यूजर कर दोगे तो यहाँ पे आपने अब इसको माइग्रेट करना है, माइग्रेशन नहीं करना। सो यहाँ पे आप माइग्रेट कर दोगे, सो यहाँ पे आएगा योर मॉडल्स हैव दैट आर नॉट येट रिफ्लेक्टेड इन माइग्रेशन। तो अब आपका जो मॉडल है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, सो ये अप्लाइड नहीं होगा। माइग्रेशन या माइग्रेट करवाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ शो करवाना कि माइग्रेशन से आपके मॉडल्स ऐड होते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना नया मॉडल ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे पहले करूँगा मेक माइग्रेशंस। सो मेरा ये मॉडल PNY ऐड हो गया।
अब ये मेरा मॉडल जो है ये पीछे डेटाबेस में जाके शो होगा। अब मैं यहाँ पे इसको माइग्रेट कर दूंगा और माइग्रेट करने के बाद मैं यहाँ पे अब इसको चलाऊंगा। अभी मेरे पास फ्रंट एंड कुछ नहीं है, मैंने इसका जस्ट अभी जो चीज़ लिखी है वो है कि इसके बैक एंड पे मेरा डेटा जो शो होगा वो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एडमिन पैनल ओपन किया। सो मैंने यहाँ पे क्लास लिखी है एंड पासवर्ड है। सो मेरे ये यूज़र है, ये ग्रुप है। अब मैंने अपना जो डेटा शो करवाना था, ये क्लास का मेरा यूज़र बन चुका हुआ है। इसके अंदर जो बाकी सारा डेटा है वो मेरी ये माइग्रेशन से शो होना शुरू हो गया है। अब मुझे इसका व्यू लिखवाना है कि मेरे पास यहाँ पे एक इसका व्यू नज़र आए कि मैंने अपनी यहाँ पे क्या चीज़ व्यू करवानी है। तो मैं इसी मॉडल का व्यू टेम्पलेट लिखूंगा, व्यू लिखूंगा कि मैंने इसमें चीज़ लिखवानी, ये शो क्या करवानी है। सो आई एम गोइंग टू राइट अ व्यू कमांड। अच्छा सर, इसमें क्लास में हमने दो फील्ड डिफाइन किए हैं, हाँ लेकिन जी जो रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ नेम रिटर्न हो रहा है। सर, नेम में इसका दोनों मतलब चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी। लेकिन सर यहाँ तो सेल्फ डॉट मतलब एक ही फील्ड में लग रहा है कि रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्शन भी रिटर्न होगी क्या? हाँ जी सर, डिस्क्रिप्शन भी रिटर्न होगी। उसकी रीज़न ये है कि हम जो हाँ। इसकी मेन क्लास है ना उसमें मॉडल्स डॉट मॉडल में है। हम हम्म। यहाँ पे जो चीज़ मेन पे जो रिटर्न करवाते हैं ना उसके नीचे जितने भी मॉडल्स लिखे हुए आ रहे होते हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ है। ये सेल्फ का काम ही यही होता है कि ये सेल्फ ऐसा कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, सेल्फ कंस्ट्रक्टर है। सेल्फ का काम ये होता है कि जितना कंस्ट्रक्टर नेम के साथ आया है, नेम के अंदर जितनी भी फील्ड्स बाद में ऐड की गई है नेम के बाद, वो सारी शो हो जाएंगी। सर ये व्हाट्सएप से तो डाउनलोड हो गया, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे, अब वहाँ पे शो नहीं हो रहा वेबसाइट के नाम से कोई वो आप डाउनलोड्स देखो, में। या तो डाउनलोड में होगा या आपके उस पर गया होगा, डेस्कटॉप पे गया होगा, या अगर डेस्कटॉप पे नहीं है तो आपके उसमें गया होगा, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में गया होगा। डॉक्यूमेंट्स में चेक करो। अब ये देखिए सर, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना उसको मैं एडमिन में ना शो करवा के दिखाते हैं कि इसके एडमिन में ही इसको ये कैसे नज़र आएगा। क्योंकि रिटर्न सेल्फ करता ही ये काम है कि उसने अपने आप को सेल्फ ही रिपीट करवाना होता है। सो एडमिन मेरे पास ऑलरेडी है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ ये करूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। अब जो मैंने क्लास बनाई है वहाँ पे, सो मैं यहाँ पे PNY लिख दूंगा क्लास, और यहाँ पे एडमिन साइट को कह दूंगा कि एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर्ड कर लो, REGISTER रजिस्टर्ड PNY को। सो मेरी एडमिन साइट ने अपने पास बैक पे ऊपर ये अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे वापस रन सर्वर करूँगा, वापस आए, अगेन एडमिन में गए, तो ये देखिए सर मेरे पास ये PNY की कोर API ऐड हो गई है। अब मेरे पास जो यहाँ पे रिटर्न जो करवाया हुआ था, अब वो यहाँ पे उसका व्यू लिखवाना है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मेरे पास नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों ऐड हुई हुई हैं। सर ये तीनों में नहीं है ना, डेस्कटॉप में ना डाउनलोड में और ना डॉक्यूमेंट में। उसको दोबारा डाउनलोड करके देखो। वो आपका, जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो ना तो डाउनलोड पे जब जाते हो ना तो यहाँ से आपका ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो ये आपको ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ पे आपने जाके डाउनलोड करना है, तो वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये देखिए जब भी हम कोई चीज़ रिटर्न करवाते हैं मॉडल में, तो जब उसको हम सेल्फ दे रहे हैं साथ, सेल्फ डॉट रिटर्न दे रहे हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि इसके अंदर जितनी भी फील्ड आई है इस क्लास के अंदर, इस क्लास में, उसको सबको शो करें। हम यहाँ पे अगर हम कोई तीसरी फील्ड भी बना देते हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट कुछ भी, लाइक फोन ऐड कर देता हूँ, फोन इज इक्वल्स टू, मैं इसको कहता हूँ मॉडल्स डॉट, इसमें हम इसको दे देते हैं करेक्टर फील्ड दे देते हैं, और करेक्टर की मैं मैक्सिमम लेंथ रख देता हूँ, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ 12 रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फील्ड ऐड की, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, ये रीलोड हुआ, सेव हुआ, और मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सर ये मेरे पास फ़ोन की फील्ड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी अब। सो मैं यहाँ पे कोई भी फील्ड अगर ऐड करवाना चाहूँगा तो मैं इसको फील्ड को ऐड कर सकता हूँ, और जब भी मैं उसको सेल्फ डॉट रिटर्न से कुछ भी रिटर्न करवाऊँगा सेल्फ के साथ, तो मेरे पास इस मॉडल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है इस पूरे का, और स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट जा रहा है इस कंप्लीट का। सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि हम क्या चीज़ किस तरह करवाते हैं, क्या चीज़ किस तरह
नहीं करवाते हैं। सो इट्स अप टू अस। जी सर। ठीक है सर। ये सर इसमें मैंने चीज़ जो देखी है कि इसने जो फील्ड्स डिस्प्ले हैं पेज पे वो खुद ब खुद उसने डिस्प्ले कर दिया। हमने कोई उसको लंबा चौड़ा काम नहीं करा। ये बड़ी वैसे इसमें अच्छी चीज़ देखा है ना, सर ये जो पूरा वो, इसने डिस्प्ले। हाँ जी इसने ये कैसे बना दिया पेज सर, पूरा हमने सर? इसको यहाँ पे डिफाइन किया ना, ये देखें। अगर मैंने यहाँ पे इसको एडमिन डिफाइन किया था कि मॉडल है करेक्टर फील्ड है, तो करेक्टर फील्ड के अंदर इसके पास मैक्सिमम लेंथ जो है वो 50 की जा रही है। ये समझ आ गई चीज़ें सर। आपने उसके एट्रीब्यूट्स जो दे दिए वो समझ आ गए। हाँ जी मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि उसने जो पेज पे उसको सारा व्यू करवाया है वो कैसे करवा दिया है? सर, हमने इसको ये व्यू, देखें। हाँ ये व्यू कह रहे हैं ना, टोटल ये वाला व्यू। हाँ जी। हाँ ये कैसे आ गए? सर ये देखें, कि इसमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलग से डिफाइन था, करेक्टर का अलग से डिफाइन था। हमने पहले जब सेटिंग्स इसकी ऐड की थी ना, ये देखें, हम जब सेटिंग्स ऐड करते हैं सेटिंग में ना इसकी स्टैटिक ऑटोमेटिकली एक व्यू बना होता है। स्टैटिक यूआरएल व्यू ऑटोमेटिक है जो जेंगो का अपना पहले से डिफाइन है उसके लिए, एडमिन अच्छा के लिए। जी सर, जी, ये एक बार आप दोबारा सेंड कर दे जरा। मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। सर इसका जो एडमिन के लिए जो चीज़ पहले बाय डिफ़ॉल्ट सेट की गई है वो ये डेटाबेस की पूरी ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन ये खुद से पहले डिसाइडेड है। इसकी फील्ड कितनी टेक्स्ट होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हम इसके मॉडल लिख देते हैं तो मॉडल में जब डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये वहीं से सारा डेटाबेस एक्सेस करता है जो स्टैटिक में पहले से इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में लिखा गया हुआ है। अगर इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन निकालता हूँ मैं इधर यहाँ पे जान के एक एरर क्रिएट करता हूँ। Okay, so मैं यहाँ पे सर एक इसका एरर क्रिएट करता हूँ तो आपको एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में किस तरह जाया जाता है। सो मैं इसकी सिर्फ कोड में ही आता हूँ और इसकी कोड फाइल जो है ना मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो मेरे पास इसका डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा। मतलब डिस्प्ले नहीं, मतलब कुछ आएगा ही नहीं। सो मैं इसकी ओरिजिनल फाइल में आता हूँ। सर ये पीछे इसके बैकएंड के ऊपर इसकी ओरिजिनल फाइल के अंदर बहुत कुछ पहले से ऐड अप है एपीआई के लिए या ऐप के लिए। इंटरफेस को पहले से लिख दिया गया है कि क्या चीज़ उसने कैसे लोड करनी है, किस तरह लोड करनी है और उसके साथ उसका क्या क्या कुछ आएगा बैकएंड के ऊपर। सो ये ऑलरेडी पहले से लिखा गया हुआ है क्योंकि इसमें HTML का काम नहीं है, इसका टोटल सर्वर साइड का काम है। तो इसमें ऑलरेडी पहले ये लिखा हुआ आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि हम क्या चीज़ किस तरह चला रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसमें ये चीज़ें ऐड अप रहती हैं। तो ये टाइम के साथ साथ इसमें चीज़ें हम ऐड अप करते जाएंगे। अभी हम इसका जो इंटरफेस है उसको भी चेंज करेंगे, इसका इंटरफेस भी चेंज करेंगे जिसमें हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इसका जो इंटरफेस है अब वो अब इसके अलावा एक रूट में ओपन होगा जो हम रूट एक्चुअली अब लिखने लगे हैं। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका इंटरफेस अब हमारी यूआरएल पे शिफ्ट हो रहा है। अभी तो इसके अपने एडमिन पे शिफ्ट हो रहा है। नाउ हम इसके जो इंटरफेस है उसको यूआरएल पे शिफ्ट करते हैं एक। तो मैं इसके यहाँ पे ऐड करवाता हूँ pip install django rest frame framework। मैं इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक और API रूट का इंटरफेस बना होता है मैं उसमें इसको ऐड करवाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क ऐड करवाया। तो मैं यहाँ पे सर यहाँ पे बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सब ने, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा कोई स्पेस ना है। स्पेस आएगी तो हम बहुत बुरे खड्डे में फंसेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेमवर्क ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इसकी उसमें सेटिंग्स में ऐड किया एंड सेटिंग्स में ऐड करने के बाद हम इसके अंदर उसको लेके आएंगे फंक्शन को। तो मैं इधर फंक्शन अब क्रिएट करता हूँ और उस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा, कोर एपीआई पे राइट क्लिक किया। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैं रखूँगा सीरियलाइज़र कर देते हैं, सीरियल आई सेट सीरियलाइजर्स। तो अब सीरियलाइज़र के अंदर मैंने इसका एक जेनेरिक व्यू बनाना है। सो मैं यहाँ पे करूँगा फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर्स। सो मैं इसका व्यू बनाने जा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा
क्लास में मैं लिखूंगा PNY serializers, और मैं इंपोर्ट कहाँ से करूंगा इसकी सेटिंग्स को? serializer serializers डॉट, इसमें एक चीज़ होगी हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर, क्योंकि मुझे इसका लिंक देना है जो मेरे नेक्स्ट पेज पे ओपन हो। तो मैंने ये क्लास बनाई, इसके अंदर भी वही हमने करना है काम। क्लास एक बनाऊंगा और यहाँ पे इसको मेटा डिफाइन करूंगा। तो मेरी मेटा की क्लास आएगी। मेटा की क्लास में मैंने इसको ये डिफाइन करना है कि व्हाट आई हैव। तो मेरे पास मॉडल कौन सा पड़ा हुआ था? मेरे पास मॉडल था जो बनाया था हमने, वो PNY का मॉडल है। मॉडल PNY सीरियलाइजर नहीं, खाली PNY आएगा। PNY क्यों नहीं आ रहा? एक गड़बड़ हो गई है कि इसमें मॉडल PNY क्यों नहीं आ रहा? दैट्स स्ट्रेंज। मेटा यूजर डिफाइन है। समा, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेटा जी वालेकुम अस्सलाम जी समा। सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने डिफाइन किए तो ये सर यूजर डिफाइन है, मतलब हमने बनाई है ना, मतलब हम इसके नीचे डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसको जो फंक्शन हो और मतलब असाइनिंग सब हम हमें करना होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है, हमें सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं, अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ठीक है इंपोर्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ सेटिंग से ही। तो ठीक मैं है यहाँ सर। पे फ्रॉम मेरा मॉडल्स, मॉडल्स में आ गए, मॉडल्स इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको PNY को इंपोर्ट कर दिया। तो मेरा ये काम यार सही हो कुछ जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा, डाउनलोड भी नहीं हो रहा ना, खुल भी नहीं रहा वेबसाइट। और सलमान, इसका फिर ये है कि ओके, वो डाउनलोड होके जा किधर रहा है? पता नहीं सर, आपने का डेस्कटॉप में चेक किया है, डाउनलोड में भी चेक किया और डॉक्यूमेंट में भी चेक किया। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि अगर वो आइडिया। अच्छा, एक काम करो, अपनी ईमेल मुझे सेंड करो आप, मैं आपको ईमेल में भी ट्रांसफर करता हूँ उसको भी। अच्छा सर, ईमेल में मेरी बनी। तो मेरे पास यहाँ पे फ़ोन आ गया। यहाँ पे बस मैं ये तीनों चीज़ें डिफाइन करूँगा, मुझे इसके अलावा इसकी कोई चीज़ डिफाइन नहीं करवानी है। ये मेरा सीरियलाइजर में काम हो गया। अब सीरियलाइजर से मैंने इसको अब व्यू स्टेटमेंट पे लेके जाना है। मैंने अब लोगों को क्या दिखाना है कि लोग इसमें क्या ऐड करें, क्या ऐड ना करें। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ यूज़र। अगर ये सब ने लिख लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको इसको ये सेंड कर रहा हूँ उसमें मैसेज के अंदर, ताकि आप इजीली वहाँ से इसको पिक कर सको कोड को। तो मैं इसके व्यूज़ में आऊँगा। व्यूज़ में आके आई एम गोइंग टू राइट अ व्यू। सो मैं अगेन फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि मुझे इंपोर्ट कर दे व्यू सेट्स। अब व्यू सेट इंपोर्ट करवाने के बाद मैं सीरियलाइजर से ही अगेन हेल्प लूँगा। सो फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट किया यहाँ से PNY सीरियलाइजर्स को, सीरियलाइजर। तो यहाँ पे मैं दूसरा इंपोर्ट करूँगा सीरियलाइजर से फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट PNY। अब यहाँ पे मैं क्लास नहीं डिफाइन करूँगा, उस क्लास को ये बताऊँगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, PNY व्यूज़ या EWS व्यूज़ या व्यू। तो सेट रिक्वायर्ड होगा, व्यू सेट रिक्वायर्ड होगा। और ये इंपोर्ट कहाँ से होगा? व्यू सेट्स, और व्यू सेट्स के मॉडल व्यू सेट। जब हमने यूज़र को व्यू दिखाना है तो मैं यहाँ पे पहले एक क्यूरी सेट बना दूंगा कि मुझे यूज़र जब वो क्यूरी करेगा, क्यूरी कहाँ से करेगा? PNY से, क्योंकि हमारी PNY की मेजर क्लास है डॉट ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन सी क्यूरी कर सकता है उसमें से? अभी ऑल आ जाए, उसकी सारी क्यूरीज आ जाए, और उसको सॉर्ट कर दो ऑर्डर बाय, उसकी सॉर्टिंग आ जाएगी ऑर्डर बाय। किससे वो सॉर्ट हो जाए? हमने उसको नेम से क्रिएट किया था, सो नेम बाय सॉर्ट हो जाए। यहाँ पे आप जो भी चीज़ देंगे, फोन नेम, ये उससे उसको सॉर्ट कर देगा। साथ ही हम इसका सीरियलाइजर दे देंगे।
SCR कि कौन सी क्लास में से है? सो ये मेरे पास है PNY सीरियलाइजर की क्लास में से है। ये मेरा छोटा सा व्यू सेट बन गया। सो मैं इसको भी कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस पे कर सको। क्योंकि मेरा अब जो काम चल रहा है वो ये है कि मैंने अब इसको जो चीज़ दिखानी है, रिक्वेस्ट जो आगे फॉरवर्ड हुई है, रिक्वेस्ट आगे जब फॉरवर्ड हो गई है तो रिक्वेस्ट ने मुझे मॉडल के थ्रू कुछ व्यू दिखाना है। अब मुझे ये व्यू चाहिए कि मेरा ये व्यू किधर आ रहा है। ये व्यू मेरा कनेक्टेड होगा। ये ईमेल सेंड कर दिया मैंने। एक मैं देखता हूँ, मैं आपको वो देता हूँ। ओके सर। अब मेरा जो व्यू कनेक्ट होगा वो मेरी URL के साथ होगा। सो मैं अपने व्यू को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करवाऊंगा दोनों जगह पे, ताकि मेरे पास जो है वो इजीली कोई चीज़ जो है वो सेंड अप हो जाए और ऐड भी हो जाए। सो क्या करना चल रहा है? अच्छा, सो वी ट्रांसफ़र आ गया एंड आपकी ईमेल आ गई। ठीक है, और ये फाइल आपको जैसे यहाँ पे कोड आता है मैं आपको इसकी फाइल सेंड करवा देता हूँ और ये फाइल एक्चुअली आपको सेंड हो जाएगी। वापस आते हैं अपने व्यू पे। सो मेरा व्यू बन गया और इस व्यू के अंदर अब हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि इसने अपने आप को दिखाना कैसे है। तो मैं कोर API पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा URLs। पाइथन की URLs बनेंगी सारी कि अब इसने मुझे क्या चीज़ कैसे शो करनी है और किस तरह शो करनी है। क्यों नहीं आ रहा कोड? खैर जैसे वेरिफिकेशन कोड आता है आपके पास आ जाएगा ये। सो मैं यहाँ पे अपनी URLs ऐड करूँगा जो मुझे व्यू को दिखाने के लिए ऑन करवानी है कि मेरा यूज़र जो है वो क्या देखेगा। सो फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट किया, इसकी URLs उठाऊँगा। तो पहले यहाँ पे कर दूँगा इंपोर्ट एडमिन से उसका डेटा ले लो। पहले तो एडमिन, उसका एडमिन से डेटा उठाओ, फिर फ्रॉम करूँगा। एडमिन से डेटा उठाने के बाद फ्रॉम Django डैश URLs पे आओ और इसके साथ इंपोर्ट करो। क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? मुझे पाथ रिक्वायर्ड है और साथ में इसको करवा दूंगा इंक्लूड। मुझे दो चीज़ रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे URL के पैटर्न लिखूंगा। सो आई एम गोइंग टू राइट अ URL patterns 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 which is equals to। अब इन पैटर्न्स के बीच में क्या क्या आएगा? सो मेरा पहला आएगा पाथ और मैं यहाँ पे अपनी पहली चीज़ ऐड करूँगा दैट इज एडमिन। मुझे एडमिन में क्या चीज़ चाहिए? सो मेरा एडमिन आएगा। एक एडमिन मेरा पास लिखा हुआ है पहले, एक मेरे पास ये एडमिन आएगा। इस एडमिन को मैंने रिप्लेस करना है, किससे करना है वो मैं बताता हूँ। एक मेरा ये एडमिन है, तो ये एडमिन डॉट साइट डॉट URLs आएगा URLs। इसको रिप्लेस करना है इस पाथ के साथ, पाथ जेनेरिक व्यू और इंक्लूड। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? ये आएगी मेरी अब और API डॉट URL। ये मेरी अब URLs ओपन होंगी
इस पे कोर एपीआई के केस में। तो कोर एपीआई के केस में मेरे पास यूआरएल ओपन हो गई। सो वी ट्रांसफर का कोड आ गया मेरे पास एंड दैट कोड इज 439 439 कॉपी क्यों नहीं हो रहा, आ गया। चलो ठीक है सलमान, अब अपनी ईमेल देख लो, आपके पास ईमेल में ये प्रोजेक्ट आ गया होगा, तो आप इजीली अब इसको यूटिलाइज कर सकते हो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके। अच्छा ये मेरी आ गई यूआरएल जो मैंने अब अपनी यूज़र के एंड पे इसको शो करवानी है। अब ये सारी यूआरएल मुझे अब ऐड करवानी है, बल्कि मैं अपनी ये यूआरएल जो है यहाँ से हटा के इसको यहाँ से कट करता हूँ और कट करके इसको मेजर यूआरएल में ले आता हूँ। इसमें इस यूआरएल में ला के इसको ऐड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में मैं इसको उधर वाली पे ले जाऊँगा। सो यहाँ पे मेरे पास इंक्लूड का एरर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल ही करूँगा कि इसको इंक्लूड कर दिया। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी नई यूआरएल्स बना लेता हूँ, तो मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको व्यू पहले दे देता हूँ फिर इसकी यूआरएल लिख देता हूँ। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ एज इट इज़ आएगा, बस इसको एक नई यूआरएल बना के देनी पड़ेगी ताकि हम इसके रेस्ट फ्रेमवर्क से इसकी यूआरएल के पैटर्न से वो ऐड कर लें। सो यहाँ पे मुझे आएगा फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर्स, यहाँ पे राउटर चाहिए और एक राउटर के साथ मुझे चाहिए इसका व्यू सेट। सो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट import व्यूज़, मुझे बस ये चाहिए इसके व्यू से। सो अब मुझे पहला राउटर लिख लेता हूँ, ROUTER राउटर, विच इज़ इक्वल्स टू राउटर्स। किसके पास जाना चाहिए अब इसको, इसने अपने आप को कहाँ पे लेके जाना है? तो पहले तो ये डिफ़ॉल्ट राउटर के पास ही जाएगा ना, इसके पास क्योंकि और तो कुछ अभी है ही नहीं, ये एडमिन ही है इसका अभी फ़िलहाल। तो जब एडमिन के पास से रजिस्टर्ड हो जाए, सो राउटर डॉट रजिस्टर REGISTER रजिस्टर, जब अपने आप को वो रजिस्टर करवा ले तो वो कहाँ पे रजिस्टर करवाएगा? PNY के साथ। तो मैं इसको राउटर R और इसकी रजिस्ट्रेशन की को सेंड करूँगा इसको। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव, तो सो ये PNY है हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन की। ये कहाँ पे पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है व्यूज़ में, डॉट कहाँ पे? हमारे पास PNY व्यू सेट के अंदर है ये। सो मेरे पास ये राउटर वहाँ पे राउट कर जाएगा इसको। अब मेरे पास यूआरएल का पैटर्न पहला आया, सो मैं यहाँ पे जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि एडमिन मैंने ऊपर साइट के साथ दे दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करवा दिया। सो इसके साथ सर मैं ये बस इसको पाइचार्म में कैसे डाउनलोड करूँ? ड्रैग एंड ओपन ड्रॉप करूँ? ड्रैग कर दो यहाँ पे पाइचार्म के अंदर। पाइचार्म ओपन करके ऊपर फाइल, यहाँ पे फाइल की ऑप्शन आ रही होगी, इधर आएगा ये ओपन, तो इसको यहाँ से ओपन कर लो जहाँ पे भी आपने रखा है इसको। सो मेरे पास यहाँ पे इसकी अब फाइल आएगी दैट आई एम गोइंग टू इंक्लूड। अब इसमें इंक्लूड क्या करवाना है? राउटर डॉट URLs, क्योंकि मैं अब इसको URL से राउट करवाने लगा हूँ। सो मेरे पास ये पहला URL आ जाएगा। अब ये राउटर कहाँ से इसको राउट करेगा? दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे इसका पाथ दूंगा कि इसने कहाँ से इसको राउट करवाना है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे API चाहिए _AUTH ऑथेंटिकेशन, कि यहाँ से आके इसको राउट करेगा जहाँ पे इसकी ऑथेंटिकेशन इसको मिलेंगी, और इंक्लूड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। इसने इंक्लूड क्या करवाना है? REST _ FRAME framework डॉट URLs फ्रेमवर्क से URL लेगा और नेम स्पेस इज इक्वल्स टू अगेन REST _ FRAME फ्रेमवर्क, यहाँ से अपने आप को राउट करवाएगा। अब ये कर ये रहे हैं कि हम अपने रिक्वेस्ट जब सेंड की है मॉडल के पास, मॉडल ये कहेगा कि मेरे पास तो अभी कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने व्यूज़ के पास जाना है। व्यूज़ कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने एडमिन डेटाबेस के पास आना है। तो डेटाबेस जब अपनी कोई चीज़ सेंड करेगा तो डेटाबेस से जब चीज़ आगे फॉरवर्ड होगी,
जब डेटा से कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड होके आती है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहली जब चीज़ मिलेगी हमें पहला एक ये पता लगेगा कि हमारे पास एक्चुअली है क्या। जब फॉरवर्ड होगी डेटाबेस से आगे चीज़ यहाँ पे मॉडल के पास, तो मॉडल कहेगा मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। मॉडल कहेगा व्यू के पास जाओ। व्यू कहेगा अच्छा मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उस डेटा को तब तक शो नहीं करवा सकता जब तक मेरे पास कोई यूआरएल नहीं पड़ी होगी। यूआरएल कहेगी मेरे पास यूआरएल तो है, लेकिन वो मेरी यूआरएल जो है वो डेटा से कनेक्टेड नहीं है अभी। जब हम डेटाबेस से कनेक्टेड करवाएंगे तो वो डायरेक्ट इसके पास फ्रेमवर्क के पास जाएगी और रिक्वेस्ट सेंड करेगी एडमिन को। एडमिन ये कहेगा कि हाँ मेरे पास कुछ डेटा है, तो फ्रेमवर्क वापस सेंड करेगा व्यू को रिक्वेस्ट। व्यू कहेगा ठीक है मेरे पास कुछ डेटा है, मैं मॉडल से पूछता हूँ कि वो डेटा शो करवाना है, तो मॉडल क्या कहेगा मेरे पास जो डेटा है वो डेटाबेस से लिंक्ड भी है और मेरे पास जो डेटा है वो यूआरएल के पास भी लिंक्ड है, तो ये दोनों लिंक्ड है। तो एट द एंड होगा क्या कि एडमिन पैनल के ऊपर हमें एक तो डेटा भी शो हो जाएगा और फ्रेमवर्क पैनल के ऊपर जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें हमें यूआरएल का एड्रेस भी शो हो जाएगा कि हमने क्या चीज़ इससे रिस्पॉन्स में करवाई है या ली है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये घूमने फिराने वाला जो इसका काम है, ये ऐसे ही इसका जो घूमेगा। और इसमें इसका जो अब ऐड है वो ऐसे होगा कि अब मैं इसको यहाँ पे माइग्रेट करवा, पहले मेक माइग्रेशन करूँगा। सो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस मेक माइग्रेशंस करवाऊँगा। सो मेरे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शंस आएंगी मेक माइग्रेशंस में कि या तो मैं इसको वन बाय वन डिफॉल्ट पे इसको सारे कॉलम्स में वो ऐड कर दूं, क्योंकि डेटाबेस नीड्स समथिंग टू पॉपुलेट एग्जिस्टिंग रोज। अब मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोज हैं, सो मेक माइग्रेशंस में मेरे पास जो इशू आएगा वो आएगा कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रोज हैं उसके ऊपर ये ओवरराइट नहीं कर सकता इस फंक्शन को। तो अब मुझे जो चीज़ यहाँ पे जो चीज़ चाहिए ऑर्डर्ड बाय, वो नेम से हो रहा था। सो मैं वापस आऊँगा इसमें सीरियलाइजर्स में। सो मैं यहाँ पे इसकी एग्जिस्टिंग रोज से इसको कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस एग्जिस्टिंग रोज जो है वो मैं इसको क्विट करता हूँ models.py से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्टिंग रोज जो है वो ये है। डिस्क्रिप्शन जो है वो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड में आ रही है और सीरियलाइजर जो है वो इस चीज़ से, इसको मैं हटाता हूँ, मैं इसकी फ़ॉन और इसको रख देता हूँ एंड मैं इसको करवाता हूँ, और सॉरी इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ DCRIPTION डिस्क्रिप्शन। मॉडल्स मेरी डिस्क्रिप्शन है और सीरियलाइजर में डिस्क्रिप्शन आ गया। सो मेक माइग्रेशंस वंस अगेन। तो फ़ॉन ओके अच्छा, फ़ॉन हमने बाद में ऐड किया था, फ़ॉन को भी वो ऐड नहीं अभी करेगा अब अपने डाटा के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ। सो इसको मैं क्लिक किया, मेक माइग्रेशंस। सो मेरे पास नो चेंजेस डिटेक्टेड हो गई। अब फ़ॉन को ऐड करने के लिए हमें इसको पहले माइग्रेट करवा के इसको रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा एंड उसके बाद इसकी मेक माइग्रेशंस करेंगे तो हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे इसको रन सर्वर करता हूँ, रन CRVR सर्वर। सो मेरे पास जो चीज़ ओपन होगी दैट इज़ टोटली बिट डिफरेंट। सो मेरे पास मेरी URL के थ्रू जो चीज़ ओपन हो रही है वो ओपन होगी। अब मेरे पास और कुछ ओपन नहीं होगा। सो ये मेरा एडमिन था, एडमिन पैनल आ रहा है जिसमें मैं अपने उसमें लॉगिन हूँ। ये मैं अपने फंक्शंस को यहाँ से गेट कर सकता हूँ जिसमें API और JSON की क्यूरीज हैं। ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट रूट से मैं राउटर को डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ और मैं अपनी एप्लीकेशंस को इस पे रीकोड भी करवा सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रीकोड करवाने की भी हैं और मेरे पास इसको राउट करवाने की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं API रूट के थ्रू। सो ये मेरी क्लास है और मेरा अब जो पीछे जो डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पे अब एडमिन में आता हूँ। सो दिस इज़ माय डेटाबेस बैकएंड। अब
PNY में मेरे पास ये चीज़ें ऐड है। अब यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑफ किया है। सो अगर मैं इसको कंटिन्यूस एडिट करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें ऑप्शन में अवेलेबल होंगी। और अगर मैं व्यू साइट करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट ये राउटर ओपन होगा और मेरे पास ये अपना राउट जो है, ये नेम यहाँ पे रॉ डेटा में वो इस तरह शो करेगा और HTML फॉर्म में वो मुझे इस तरह शो करेगा कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पाइथन क्लास 3 डिस्क्रिप्शन में जोहर टाउन समथिंग लाइक कुछ भी इस तरह ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये डेटा में ये चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी कि डेटा में ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई। अगर मैं ये चीज़ जाके देखना भी चाहता हूँ तो आई एम गोइंग सर टू जी सर ये मैं वेबसाइट से डाउनलोड से वेबसाइट कर रहा हूँ ना पाइजाम में, तो मेरा सारा फोल्डर डाउनलोड वाला सारा फोल्डर आ रहा है, लेकिन खाली वेबसाइट नहीं आ रही। वो आ रही है लेकिन पूरा साथ फोल्डर भी आ रहा है। फोल्डर कौन सा? मतलब कि जो भी डाउनलोड में जितने फोल्डर हैं, मतलब कि जो जो डाउनलोड किया हुआ है। नहीं, आप गलत कर रहे होगे। एक मैं आपको तरीका इसका भी बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं डाउनलोड और इसको ठीक है ड्रैग एंड सर। ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जब कोई भी चीज़ आप वहाँ पे फ्रंट एंड पे ऐड करोगे वेबसाइट में ये फिजान इसके साथ आप वेबसाइट भी क्रिएट होगी और APIs भी होंगी, पीछे वेबसाइट भी होगी और पूरी एक्सट्रीम साइट्स वगैरह होंगी। मैं आपको साइट दिखा देता हूँ कि जो आपने फाइनल ट्राई ये होती है कि 2.5 माह के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाए साइट, क्योंकि जिस स्पीड से समटाइम हम चल रहे होते हैं उस स्पीड में थोड़ा बहुत तो पंगा आता ही है। तो ट्राई ये होती है साइट कैसी नज़र आएगी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि साइट एक्चुअली क्या होती है क्या नहीं होती, तो कैसे बनती है। इसका ये एक फ्रंट ये है, जैसे अब यहाँ पे आपके पास फ्रंट में यहाँ पे डेटा यहीं पे शो हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हम इसको उस पर ले जाएंगे, साइट व्यू में ले जाएंगे। सो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म डेटा शीट ही बनी थी। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा ऐड करवाता हूँ, जैसे फैज़ान किया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लास 3, तो मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डेटा एक और ऐड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अब सिर्फ एक डेटा शो हो रहा है एट द सेम टाइम। तो अगर मैं इसको एडमिन में जाके देखूँगा, PNY के अंदर जाके चेक करूँगा तो मेरे पास दोनों का डेटा शो हो रहा होगा। तो मैं इसकी फील्ड्स ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। सो ये वो चीज़ है जो सर जी स्टोर होने की कोई लिमिट होगी हमारे पास, जैसे नेम्स और ये सब कुछ, कि किसकी कितने नेम्स डेटा हमारे पास स्टोर होगा? हम वो कहाँ से लिंक करेंगे? मतलब कि हमारे पास 20 से ज्यादा 30 से ज्यादा नेम्स डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकते। नहीं, अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप ज़रूर लगा सकते हैं लिमिट। आप क्लास के अंदर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे इस क्लास के अंदर आके तो यहाँ पे आप उसको लूप में ऐड कर दो कि अगर आपने कोई लिमिट खुद से लगानी है तो यहाँ पे फॉर ठीक आई है इन रेंज आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि आपका जो लूप है वो 10 टाइम्स चले, 20 टाइम्स चले या किसी भी टाइम चले। तो ये उसके बाद आप इसकी फिर इंडेंटेशन जो है वो ठीक कर लेना। ये जैसे मैंने ये इसकी इंडेंटेशन आ ठीक गई, है सर, तो ठीक है सर, ठीक है। तो आपके पास लिमिट ठीक वैसे है नहीं सर। होती है बट यू कैन इजीली ऐड द लिमिट यूजिंग योर लूप। लूप के थ्रू आप इसके अंदर जो मर्जी लगाते रहें, लूप में आप इसके साथ ठीक। कुछ और भी सर दूसरा क्वेश्चन ये था, सर, कि हम डायरेक्टली पाइथन में HTML की फाइल बनाकर उसके बटन्स के साथ ये मतलब लिंक करके डेटाबेस में वो कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं जो हम, इसका मतलब हाँ CSS और HTML के जरिए? हम कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो HTML और CSS है वो इस तरह नहीं लिखी जाती है, उसके लिखने का तरीका और है। इसमें जब आप HTML फाइल लिखोगे वो जेनेरिक HTML नहीं होती है जिस तरह आप पहले यस लिखते सर। हुए आए हो। इसकी HTML फाइल ठीक और है तरह लिखी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, करना तो हमने वो भी है। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट एक कंपनी के लिए बना भी रहा हूँ सर। अच्छा, क्या कहते हैं सलमान, आप भी देख लो कि प्रोजेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। कि अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, कुछ भी हो, एनीथिंग लाइक ये जैसे वेबसाइट है, तो आप जब पाइथन ओपन करते हो ना, ये प्रोजेक्ट को यहाँ से उठाओ, वेबसाइट को उठाओ, यहाँ पे ले आओ, ये ड्रैग हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपके पास सारी जो फाइल्स फोल्डर हैं वो ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। खैर, जो प्रोजेक्ट
जो एक्चुअली हमारा जो इस क्लास का टारगेट भी होगा वो भी एक्चुअली यही वाली वेबसाइट होगी, इसी तरह की एक वेबसाइट को क्रिएट करना। ठीक है सर, करते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ python3 manage.py क्रिएट, बल्कि इसका भी ले जाता हूँ manage.py run CRV server को। सो हमारा जो बेसिक काम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। इसमें जो HTML लिखी जाती है ना, वो HTML कुछ इस तरह लिखी जाएगी। इसकी जेनेरिक अपनी HTML नहीं होती। एक्सटेंशन मतलब देना होगा सर हमें फाइल हाँ थ्रू फाइल, .html। हाँ वो तो लिखेंगे, वो तो लिखा जाएगा, HTML लिखा जाएगा, ठीक है लेकिन HTML लिखने का तरीका ये होगा इसमें वो सिंपल हाँ, HTML नहीं लिखी जा रही होगी। इसमें आपके पास इस तरह के टैग्स वगैरह आ रहे होंगे। जो वेबसाइट जो एक्चुअली टारगेट है कि वो शो हो जाए, हाँ मतलब जो सर बनानी हो है। गया। ठीक हो गया। जो हमने बनानी है, जो एक्चुअली हमारी साइट का टारगेट है, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये बनेगी, इस तरह की कोई वेबसाइट आएगी। एट द एंड ऑफ द डे हम इस तरह की साइट को टारगेट कर रहे होंगे। और जब इसको हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, वो कोई भी सर्वर हो सकता है। जैसे ये सर्वर पे डिप्लॉय है आरख के ARRAKH हम इसमें बूटस्ट्रैप को जब इंपोर्ट करेंगे ना, कुछ बूटस्ट्रैप की कुछ फंक्शनैलिटीज इंपोर्ट करेंगे। जैसे अभी यस C1 है, ये मैंने उसका कुछ रखा ही नहीं हुआ, ये वापस होम पे आ जाता है। C1 C2 C3 C4। तो जैसे ये साइट आ रही है आरख की, ये बनी है बैक एंड के ऊपर जेंगो, और फ्रंट एंड इसका है बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो जब बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को भी साथ साथ लेके चल रहे होंगे। सो इट डिपेंड्स कि हम क्या चीज़ किस तरह कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास साइट होगी जिसके अंदर ये हमारे लॉगिन फंक्शन आएंगे। ये हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लॉगिन भी बनाने हैं, और जैसे ठीक यहाँ है पे सर अपनी करेंसीज भी हम ऐड करेंगे। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अभी कुछ नहीं है इसके आगे, तो ये आगे कहीं नहीं जाएगा, ये इसी पेज पे रहेगा। तो इसके आगे हम अपने लॉगिन सोशल मीडिया के ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट उससे सोशल मीडिया के लॉगिन पे चला जाया करेगा। सो दिस इज हाउ वी ठीक है गोना मेक अ वेबसाइट। ट्राई ये है कि वो वेबसाइट जो है वो इतनी ही कंप्लीट हो जाए कि आप अपनी पूरी कस्टमाइज वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सको। क्योंकि हमें जो असल जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जैसे मैं अब एक चीज़ सिखाता हूँ। जैसे ये स्लाइड के टेम्पलेट्स है ना, इसको हमने लिंक करना होता है। जब हम लिंक करने की बारी आती है ना, तो हम इसकी हर चीज़ को एक एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। बस ये हमें थोड़ी सी थोड़ा सा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं है मतलब। इस पूरी साइट के अंदर ना टोटल 6000 लाइन का कोड है टोटल। ठीक है तो हम ट्राई करेंगे कि पूरी 6000 से बल्कि ज़्यादा ही काम हो जाए, ताकि आप लोग एक कंप्लीट कमर्शियल वेबसाइट जो है वो ऐड कर लो। अभी जो हम काम कर रहे थे ये था आपस में लिंकेज, कि ये आपस में लिंक से काम कैसे कर रहा होता है। डेटाबेस को कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है मॉडल के पास, मॉडल कैसे उसको व्यू करवाता है, व्यू से यूआरएल के पास कैसे जाती है, यूआरएल से इसके पास कैसे आती है। जैसे अगर पहले देखा होगा, पहले आपके पास एपीआई राउट नहीं आ रहा था, पहले एपीआई नहीं आती। पहले खाली आपके पास जो जेंगो का एडमिन है वो ओपन होता है, और उस पर जैसे मैं यहाँ से अगर यूआरएल ऑफ करता हूँ, जैसे मैंने यूआरएल ऑफ की, तो मेरे पास अब ये जेंगो का ये वाला पेज ओपन होगा, और एडमिन के अंदर मेरे पास है क्लास का, लॉगिन किया तो मेरे पास एडमिन कुछ ऐसे ओपन होगा बैकएंड के ऊपर। मेरे पास वो भी नहीं आएगा कि मैं खुद से इसको ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे डेटाबेस ऐड कर सकता हूँ। मैं मेजर साइट के ऊपर, मेरे पास तो मेजर साइट ही कोई नहीं है। सो मेरे पास जब भी मैं मेजर साइट पे आऊँगा तो मुझे ये लिखा हुआ नजर आएगा। सो मैंने मेजर साइट ऑन कर दी अब, और ये मेरी मेजर साइट कनेक्टेड किससे है, ये मेरी मेजर साइट है ये वाली एपीआई वाली। ये वाला एडमिन है जो मैंने एडमिन रजिस्टर्ड पे लिखा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो। तो इसमें दो मॉडल्स हैं, ये मॉडल, ये मॉडल इसके साथ कनेक्टेड है सीरियलाइजर से, सीरियलाइजर कनेक्टेड है यूआरएल से, ये यूआरएल कनेक्टेड है व्यू से। जब व्यू के पास कोई चीज आती है, व्यू कहता है कि मेरे पास व्यू तो पड़ा हुआ है लेकिन मुझे परमिशन चाहिए। परमिशन मॉडल कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे से परमिशन है, जो मेरे पास चीज है वो शो कर सकते हो। तो जब चीज मॉडल ने शो कर दी है, मॉडल ने आगे यूआरएल के पास आगे, तो व्यू का कहेगा कि मेरे पास अब जो चीज है वो सीरियलाइजर्स के अंदर जो भी चीज अब रखी हुई है,
या जो भी चीज़ इसमें ऐड है वो शो कर दो, तो यूआरएल जो मेजर यूआरएल है वो उठाएगा, ठीक है अच्छा ठीक है मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है तो मैं शो कर देता हूँ। सो इसने अपना डेटा जो है वो, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो इसने यहाँ पे अपना डेटा शो कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे दोनों अब डेटा दे रहा है, फैजान भी दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे लूप लगाया हुआ 10 का, तो यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों का डेटा हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे TY लिखा, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड की, पोस्ट कर दिया, तो मेरे पास अब यहाँ पे खाली ये ऐड हो रहा है। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, कंटिन्यू करके रिफ्रेश करूँगा, सो रिफ्रेश नहीं हुआ। ओके तो मेरे पास ये भी 3 के अंदर डेटा अच्छा ट्रू कर रहा, अच्छा ठीक है। तो मैं इसको ये ले, ये मेरे पास डेटा अब शो हो गया 3 का, लेकिन वो ज़बरदस्ती ऐड हुआ तो उसने 3 दफ़ा ऐड कर दिया था क्लिक करते करते। तो मेरे पास यहाँ पे 10 लोगों का डेटा बहुत ईजिली शो हो सकता है। 10 के बाद जैसे ही ऐड करने लगूंगा तो मुझे बैकएंड के ऊपर वो डेटा नहीं रखेगा वो, बल्कि उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, ना ऐड करेगा ना कुछ और करेगा। सो मेरे पास यहाँ पे डेटा जो है वो हम 10 या 20 या 30 लोगों का शो करवा सकते हैं। तो इट्स रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। ये जेसन की क्यूरीज हैं, पीछे डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ कैसे जा रही है, और ये मेन रूट है API का जहाँ पे सारी चीज़ें ऐड अप हो रही हैं, इस डेटा क्यूरी के अंदर ऐड हो रही हैं। सो मैं जब इसको एडमिन के साथ इसको एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये 3 दफ़ा ऐड हो चुका है। मैं यहाँ से अगर कोई चीज़ डिलीट भी करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई चीज़ नहीं ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड भी कर सकता हूँ। तो आई एम श्योर मैंने इसको डिलीट करना है, सो मेरे पास ये डिलीट हो गई, मेजर साइट पे है। सो मेरे पास अब यहाँ पे ये 4 चीज़ें, ये 4 लोगों का डेटा जो है वो शो हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी गोना वर्क। सर ये आपने जो अभी बताया है इसका मॉडल सीरियलाइजर और उसका व्यू का, इनका आपस में क्या लिंक है, प्लीज ये अगेन बता देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा जब आप काम कर रहे होते हो वेबसाइट के ऊपर या किसी भी जगह पे या किसी की भी प्रोजेक्ट साइट के ऊपर, फिजान अगर आप ऊपर आओगे ना तो आपके पास ये अटेंडेंस आ रही होगी, सो यू कैन मार्क द अटेंडेंस। सो मैं यहाँ पे इसको फिर सेंड कर देता हूँ सबको। सो ये अटेंडेंस शीट आ गई है, सो आप लोग सारे जो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अच्छा, मॉडल व्यू और इन सारों का आपस में लिंक क्या होता है मैं डिटेल में बता देता हूँ दोबारा। आपकी कोई भी वेबसाइट ओपन होती है, कोई भी आप वेबसाइट पे काम करते हो, तो सबसे पहले वेबसाइट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका व्यू होता है या बैकएंड होता है। तो जब भी कोई भी साइट या कोई भी चीज़ ओपन होती है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करती है, वो रिक्वेस्ट जाएगी आगे कि मेरे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ आनी नहीं चाहिए। ट्राई अगेन। तो आपके पास ये चीज़ शो होगी कि इस पर कोई चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो डिपेंड ये करेगा कि आपके पास क्या चीज़ शो हो रही है और क्या चीज़ शो नहीं हो रही। तो 2 चीज़ें हैं, जब रिक्वेस्ट के पास कोई चीज़ आती है तो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करवाएगी। जब रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करवाएगी तो रिक्वेस्ट ने ये नहीं पूछना कि ये चीज़ मेरे पास आई कहाँ से थी। सो रिक्वेस्ट ने ये कहना है कि मेरे पास आगे इस चीज़ ने किधर जाना है। सो रिक्वेस्ट आगे कहीं पे फॉरवर्ड करवाएगी चीज़। अब आगे रिक्वेस्ट के पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, रिक्वेस्ट के पास आगे चीज़ है दैट इज URL। रिक्वेस्ट के पास या तो URL है या पहले वो जाके चेक करेगी मॉडल में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो मेरे पास कोई चीज़ पहले जब URL में आके चेक होगी तो मैं इसकी 2 चीज़ें चेक करूँगा, क्या मेरे पास उसका कोई डेटाबेस बना हुआ पड़ा था। अगर तो डेटाबेस था तो फिर तो ठीक है, अगर डेटाबेस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉडल से पूछूंगा कोई डेटाबेस आपके पास पड़ा हुआ है। तो मॉडल कहेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास व्यू की कोई चीज़ पड़ी हुई है। व्यू कहेगा मेरे पास जो भी चीज़ है वो मैंने URL को दे दी थी। URL कहेगा जो मेरे पास जो चीज़ है वो मैंने मेजर रिक्वेस्ट को वापस फॉरवर्ड कर दी हुई है। तो जब मेजर रिक्वेस्ट के बाद वापस फॉरवर्ड जाएगा तो रिक्वेस्ट वापस आएगी मॉडल के पास। वो पूछेगा कि आपके पास कोई मॉडल पड़ा हुआ, मॉडल कहेगा हाँ मेरे पास कोई सीरियलाइजर से कोई चीज़ पड़ी हुई है जो हमने यहाँ पे बनाई थी। मॉडल कहेगा मेरे पास कोई सीरियलाइजर है, मैं उस सीरियलाइजर को ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ। लाइक
सो मॉडल के पास जो सीरियलाइजर होगा, ये सीरियलाइजर अब ऐड अप होगा इस मॉडल के साथ। जब इस मॉडल के साथ ऐड हो गया तो मॉडल ने कहना है कि हाँ मेरे पास जो सीरियलाइजर जो मॉडल ऐड है उसको अब ऐड करो यूआरएल के अंदर जो आप यूजर को शो करवाना चाहते हो। यूजर किस में पड़ा हुआ? यूजर तो व्यू में पड़ा हुआ था। व्यू कहेगा मेरे पास जो यूजर पड़ा हुआ है, व्यू के पास जो यूजर पड़ा हुआ है अब उसको शो करो यूआरएल की साइट पे। सो व्यू अपनी यूआरएल से, इस यूआरएल से उठेगा, इस व्यू के अंदर अपने आप को लेके आएगा। जब इस व्यू के अंदर यूआरएल के आएगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो मेन यूआरएल है जिसको हम admin.url कहते हैं वो ऑफ हो जाएगा, और जो फ्रेमवर्क का यूआरएल है जो आपने अभी एपीआई राउटर के साथ जो बनाया था एपीआई का यूआरएल, ये वाला यूआरएल, ये आपको मेन पेज पे शो होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह करके। ये वाला यूआरएल ये फिर आपको मेन पेज पे शो होता हुआ नजर आएगा कि आपकी जो एपीआई रूट है वो क्या है। दिस इज हाउ टोटली वर्क्स बिहाइंड। इसके पीछे बैक पे क्या काम हो रहा होता है, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। इट्स गोना बी लाइक we have a long path to go and to manage lot of things as well. तो ये तो भी स्टार्टिंग है, so it will take a good time कि इसको हम क्या क्या चीज़ें इसके लर्न करते हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह चलती हैं। so इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये चीज़ है कि what you are dealing in, बस इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिसको हम ना रिकवर नहीं कर सकते। तो उसमें ये होगा कि आपने अगर यूआरएल सही से मैच नहीं की वो रिकवर नहीं हो सकती, अगर आपने इसको मैपिंग क्राइटेरिया को कहीं से हटा दिया वो नहीं होगा फिर इसमें ऐड। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपके सारे फंक्शन के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये थी आज की क्लास। सो कल हम इसको अगेन इससे आगे प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे और इसकी मैपिंग वगैरह करेंगे। सो जो आपको बुक दी हुई है उसका जो अब चैप्टर 3 है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और कल आपको फिर एक छोटी सी एक असाइनमेंट भी मिल जाएगी। अब वो भी आपने फिर एक वीक के अंदर मुझे सॉल्व करके देनी होगी जब तक हम नेक्स्ट क्लास में नहीं आते, तो आपके पास टाइम होगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है तो सर। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो उनके पास लिंक है, वो अटेंडेंस मार्क कर दें। फिजान मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। तो कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला क्लास में प्रॉपर्ली। सो कल ओके तक सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ये तो वीडियो में आएगा नहीं।